बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 लॉगरिथम और एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 को गौर से देखें। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 18। दोनों सेम है, जस्ट कंट्रीज़ नेम जो है वो चेंज है। अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं द कंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल एंड द टोक्यो। जो चाइना में अर्थक्वेक आया था 1920 में, तो वो जो है वो जो मेजर किया था वो कितना था? 8.5 पे रेक्टर स्केल पे जब उसको मेजरमेंट की थी तो वो था उसकी जो शिद्दत थी, कितना पॉइंट वो उसकी शिद्दत थी अर्थक्वेक की, वो था 8.5। अब जो है नेक्स्ट है जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। उसी स्केल पे जब जापान की अर्थक्वेक की शिद्दत मेजर की है तो वो है 7.8। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो है अर्थक्वेक वो स्ट्रॉन्गर थी। 1920 वाली अर्थक्वेक जो थी वो क्या थी, कितने टाइम स्ट्रॉन्गर थी 1923 के अर्थक्वेक से। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें 1920 जो चाइना का अर्थक्वेक है वो ये है 8.5 और जापान का जो अर्थक्वेक है वो है 7.8। जो फर्स्ट नेम है कंट्री का उसकी जो मेजरमेंट है अर्थक्वेक की वो 8.5 है, सेकंड का सेकंड है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें हमने सपोजिशन करनी है कि क्योंकि इसमें हमने इसकी शिद्दत फाइंड आउट करनी है कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, तो इसके लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसके अलावा जो है सबसे पहले हम सपोजिशन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या सपोज करना है कि लेट हमारे पास I1 भी लिख सकते हैं और I चाइना भी, C भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिखें। IC मैं यहाँ पर IC लिख लेती हूँ कि जो I हमारे पास है, लेट IC बी द इंटेंसिटी मीन शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक एंड यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है वो हो जाएगा IJ बी द इंटेंसिटी ऑफ जापान। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉर्मली मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है M इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हमारे पास है I डिवाइडेड बाय I0। ये फॉर्मूला है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने चाइना और जापान का फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चाइना और यहाँ पे लिख लेंगे जापान। ठीक है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर इसमें से इनकी जो है जो हमारे पास इनकी इंटेंसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन से ईयर का अर्थक्वेक जो है वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर था। अब चाइना पे आ जाते हैं, तो चाइना का जो मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा लॉग ऑफ IC क्योंकि चाइना है, और ये हो जाएगा हमारे पास I0, और जो जापान का है वो हमारे पास बन जाएगा M इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ IJ और डिवाइडेड बाय I0। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमारे पास जो चाइना के मेजरमेंट थी वो हमारे पास है 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ I हमारे पास IC है डिवाइडेड बाय I0, और सेकंड हमारे पास उसका है वो है 7.8 है लॉग ऑफ I
जे डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई जे मीन जापान का जो अर्थक्वेक है वो, जो हमने सपोजिशन की इंटेंसिटी है। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर देखिए लॉग के साथ क्या लिखा है, लॉग के साथ फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसके इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इस पे लॉ अप्लाई होगा, कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। कोशेंट लॉ को अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, और आप लॉ को भी लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ आई सी माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, ठीक है। और इसको हम देंगे इक्वेशन 1 का नेम, और ये बन जाएगा हमारे पास 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं। अब दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें बड़ी वैल्यू को हमेशा हमने टॉप पे रखना है ताकि हम उसको माइनस कर सकें। ये 8.5 है, ये 7.8 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 8.5 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई सी चाइना माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, और ये हो जाएगा 7.8 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई जे जापान माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। ये हम माइनस करेंगे। माइनस में हमेशा याद रखें जो भी साइन होता है उसका हमने ऑपोजिट लेना होता है। तो यहाँ प्रेजेंट साइन क्या है, प्लस है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अपोजिट साइन, जो भी वैल्यू सेम होती है और अपोजिट साइन आता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आता है 0.7 इज़ इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास लॉग आई सी चाइना माइनस लॉग, ये माइनस साइन यूज़ करेंगे जो ब्लैक से लिखा हुआ है, लॉग आई जे जापान, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसको मैं अगेन यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारे पास बच गया है 0.7 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई सी चाइना माइनस लॉग ऑफ आई जे जापान, ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शनल लॉ है, माइनस के साइन को ख़त्म कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग आई सी, जो पॉजिटिव है वो ऊपर होगा और जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आई जे, ठीक है। कभी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें शिफ्ट करेंगे, अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको लॉग में शिफ्ट कर दिया है। अब बेसिक चीज़ क्या है इसमें जिसको हमने ख़त्म करना है वो है लॉग। लॉग किससे ख़त्म होता है, लॉग ख़त्म होता है एंटी लॉग से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ आई सी डिवाइडेड बाय आई जे। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आता है 5.012 ये वैल्यू होती है, और ये हो जाएगा 1/log इंटू लॉग ऑफ आई सी डिवाइडेड बाय आई जे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आती है 5.012। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 5.012 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया कि इसको मैं 5 के एज इट इज़ लूँगी। 5 इज़ इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई जे। अब यहाँ पर क्या करना है, इक्वालिटी के साइन है, यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू है। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से कंट्री का अर्थक्वेक जो है वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर था। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा 5 × आई जे इज़ इक्वल टू आई सी। 5 टाइम्स जो है आई जो चाइना का अर्थक्वेक है वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसके अर्थक्वेक से, ये जो
जो है हमारे पास जापान के अर्थक्वेक से। जब जापान के अर्थक्वेक को हम 5 टाइम्स लेकर आएँ तब वो इक्वल आता है चाइना के अर्थक्वेक से, कि मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। जब हम जापान के अर्थक्वेक को 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो वो आती है चाइना के इक्वल। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या लिखना है कि चाइना का जो अर्थक्वेक है, चाइना अर्थक्वेक इज़ 5 times strong than Japan earthquake। इसको यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5IJ इज़ इक्वल टू IC। दिस वन इज़ I, कैपिटल I है, ठीक है। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर 18। सेम यही मेथड है, उसमें जस्ट आपके पास क्वेश्चंस कंट्रीज़ चेंज है, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कंट्री का फाइंड हो, कंट्री चेंज हो, वैल्यूज़ चेंज हो, बट आपने सॉल्व इसी मेथड से करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।